स्टडी विल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल का पहला क्लास है, जिसमें आपको वर्गमूल निकालने की तरीका बताए जाएंगे। जैसे देखिए, एक देसी प्रक्रिया होता है वर्गमूल निकालने का। देसी मेथड। इसमें देखिए, इससे हो गया 2 अंक रहेगा ए बी। इसको स्क्वायर निकालना है तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिएगा बी स्क्वायर, उसके बाद 2ab और इस तरफ हो जाएगा ए स्क्वायर। इसमें लिखने का प्रक्रिया ये है कि आराम से समझिएगा। देखिए, बी स्क्वायर करके जितना भी अंक आएगा, चाहे दो अंक है, 3 अंक है, जो भी है, उसका केवल एक ही अंक लास्ट वाला लिखाएगा। इसके 2ab जो कीजिएगा और इसमें जो बचा रहेगा इसमें जुड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी उसका एक ही अंक लिखाएगा। इसमें जो पैसा बचेगा ए स्क्वायर के साथ पूरा टोटल जोड़ के यहाँ पे और लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे देख लीजिए एग्जांपल के साथ आपको समझ में आएगा। 21 का स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर 1, 2ab, 2 एक की जगह पर 2 और गुने बी की जगह पर 1, तो 2 दूनी 4 और बी का स्क्वायर सॉरी ए का स्क्वायर 2 दूनी 4, यानी 21 का स्क्वायर 441। 25 का स्क्वायर देखिए, यहाँ पे आपका दिमाग लगाना है। यहाँ तो एक ही अंक आ गया था। 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा 25। 25 में एक अंक लिखना है, तो 25 में लास्ट में क्या होगा 5। हासिल कितना बचा, हासिल कितना बचा 2, बाहर वाली 2। अब देखिए 2ab, तो 2 गुने 2 गुने 5, 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 और 2 22, 22 में लास्ट अंक 2। ठीक है, फिर देखिए 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4, यहाँ बचा था कितना 2, 4 और 2 6। समझ में आ रहा है। 25 का स्क्वायर 625। आगे देखिए 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एकदम आराम से समझिए 49। 49 में लास्ट अंक लिखिए कितना 9, बचा कितना 4। 2ab, 2 गुने 7 हो जाएगा 2ab, तो 2 दूनी 4 और 7 चौक 28। 2ab 28 आएगा, जिसमें कितना होगा लास्ट अंक लिखाएगा 8, बचा कितना 2। अब देखिए 1 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 27 का स्क्वायर 689। अब देखिए 38 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कीजिए 8 64, 64 के 4, बचा कितना 6। 2ab, तो यहाँ पे 2 गुने 3 गुना 8 कीजिएगा तो 3 दूनी 6, 6 8 6 48, 48 और 6 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा 54, 54 के 4, पैसा कितना बचा हासिल 5। ए स्क्वायर 3 3 9, 9 और 5 14, यानी कि 38 का स्क्वायर 1444। समझ रहे हैं। एक और देख लीजिए 39 के 39, 39 का स्क्वायर 9 9 81, पैसा कितना बचा 8। 2ab 3 दूनी 6, 9 6 54, 54 और 8 54 8 64, 64 के 4, हासिल 6। 3 3 9 9 6 15, 1541। 39 का स्क्वायर। सॉरी, देखिए यहाँ पे जो 54 8 62, 1521 होगा, 64 कर दिए थे। 9 का स्क्वायर 81, 81 के हासिल 8। 2ab 3 दूनी 6, 9 6 54, 54 और 8 62, 62 के 2 हासिल 6 और 3 3 9 6 15। अब देखिए 47, सब कोई ध्यान से देख लीजिए, एकदम कन्फर्म हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49, 49 में लास्ट अंक लिखिए, पैसा कितना हो गया 4। 2ab 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 और 4 60, 60 के 0, हासिल 6, 4 चौका 16, 16 6 22, यानी 47 का स्क्वायर 2209।
आगे करके देखिए 52 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2ab, 2 गुने 5 गुने 2, 5 गुने 10 दूनी 20, 20 के 0, 5 से 2, 5 5 से 25 और 25 और 2 27, 2704, 56 के स्क्वायर, 6 6 36, 3, अब देखिए 2ab, 5 दूनी 10, 10 6 60, 60 और 3 63, 63 के 3, 5 से 6, 5 5 से 25, 25 6 31, 56 का स्क्वायर 31 36। इस तरह से आप 2 अंक के निकाल सकते हैं स्क्वायर। प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देखिए 3 अंकों का वर्ग निकालने का तरीका बता रहे हैं आपको। ये तो 2 अंक का था, अब 3 अंकों का। तीन अंकों का वर्ग, कोई भी 3 अंक ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 245, 245 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि लास्ट अंक का स्क्वायर कीजिए, लास्ट अंक का स्क्वायर कर दीजिए 55 से 25, और ये जो फर्स्ट अंक रहेगा उस अंक को उस अंक से 1 बढ़ा के गुना करके ले लीजिए। जैसे 24 है, इसको 1 बढ़ाइए, 24 गुना 25, तो ये तो 25 हो जाएगा। अब 24 गुना 25 करके देख लीजिए, 5 चौका 20, 2 दूनी 5 दूनी 10, 10 2 12, 24 25 25 24 दूनी 48, 0 8 2 10, 4 5 1 6, यानी कितना हो जाएगा? सही है, गुना सही है। एक मिनट देखते हैं, ठीक है, गुना ठीक है। इस प्रकार से जैसे आप देख लीजिए 222 का स्क्वायर देख लीजिए, अंतिम का स्क्वायर 2 दूनी 4, फर्स्ट का गुने 1 बढ़ाकर, ठीक है। इसमें करना क्या है, अंतिम संख्या का स्क्वायर करके लिख दीजिए, बाकी जो संख्या बचा फर्स्ट वाला वो संख्या को उससे 1 बढ़ा के गुना कर देना। तो 22 है, 22 को 1 बढ़ा के गुना यानी 23 से, तो ये 4 हो जाएगा। 22 गुना 23 कीजिएगा तो यानी कि 22 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 444 प्लस 23, 4 3 7, 4 2 6 और 4 यानी कि 467, इतना आंसर हो गया। आपको देखिए अगर गुना करने के इसमें दिक्कत हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा गलती हो रहा था। 23 गुना 22 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 23 गुना 22 कीजिएगा 506, सिंपल इसमें गुना कर दीजिए। 3 दूनी 46, 3 दूनी 46, देखिए 46 46 6 और 6 4 10 0 4 1 5, 506 यानी कि 5 0 6 4 2 2 2 का स्क्वायर आएगा। इसमें आप देख लीजिए फिर से 2 2 3 का स्क्वायर, लास्ट संख्या का स्क्वायर 9, बस बाकी संख्या बचा 22, 22 से 1 बढ़ा के गुना कीजिए 23, ठीक है 9 हो गया। और 22 गुने 23 कीजिएगा, 22 दूनी 40, 23 दूनी 40, 23 दूनी 40 उसको 506 जो अभी यहाँ आया था, यानी कि 506। 223 का स्क्वायर 5069, तो देखिए आप ले लीजिए 302 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ये फर्स्ट का 1 से बढ़ा के गुना, 30 है तो 1 बढ़ा दीजिए 31, 4 हो जाएगा। और 31 30 गुना 31 कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 30 और 30 दिए 90 यानी कि 930, 930 यानी कि 302 का स्क्वायर हो जाएगा 9304। अब 3 अंकों के लिए
दूसरा तरीका भी है, 3 अंकों का वर्ग निकालने के लिए, सॉरी, दूसरा तरीका देखिए, 3 अंकों का वर्ग दूसरा तरीका, ठीक है। इसे ए बी सी का स्क्वायर ऐसे करके देख लीजिए पहले, ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तीन अंकों की संख्या के वर्गमूल निकालने का एक विदेशी तरीका, देखिए इसमें क्या होता है, लिख लीजिए पहले, नोट करके लिखा था हूँ, सौ को आधार मानकर अंतिम संख्या का स्क्वायर करें और बाएं तरफ 100, बाएं तरफ जितना संख्या हो उस संख्या के साथ 100 से जितना है, 100 से जितना अधिक है वो जोड़ दे, 100 से जितना अधिक अंक था उसे जोड़ दें, उससे जोड़ दें। और साथ में बचा हुआ हासिल भी जोड़ दें, वही उस संख्या का वर्ग होगा। कह रहा है कोई भी संख्या उसको 100 का आधार मान लीजिए और 100 से जितना ज़्यादा है उसका अंतिम वाला का स्क्वायर करके लिख दीजिए, उसमें जो हासिल बचता है और स्क्वायर 2 अंकों में लिखिए, उसमें जो हासिल बचता है उसको ले लीजिए और बाकी जो संख्या है उसमें 100 से जितना अधिक संख्या था उसको जोड़ दीजिए और प्लस में हासिल जोड़ दीजिए और लगातार लिख दीजिए बाएं से दाएं तरफ, वही आपका वर्ग हो। एग्जाम्पल में देखिए 112 का स्क्वायर, 112 के अगर 100 का आधार मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 100 + 12 यानी कि 12 का स्क्वायर लास्ट में कीजिए तो कितना हो जाएगा, 144। 144 हो गया तो इसमें 2 अंक लिखना है तो 1 को 5 ले लीजिए, इसको देखिए डिवाइड कर दीजिए, घटा दीजिए यहाँ से, 44 हो गया, 1 5 हो गया। अब इसको लिखिए 112 कितना अधिक था 12 और प्लस इसमें 5 कितना था 1, तो 112 ही है, 112 + 12 + 1, 112 12 124 और प्लस 1 तो कितना हो गया 125, यानी कितना था 44, यही आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से आगे आपको समझाते हैं 113 के स्क्वायर, 100 का आधार मान लीजिए, देखिए लास्ट कीजिए 100 का आधार मानिएगा तो 100 से ज़्यादा कितना है 13, 13 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा 169, 169 में 2 अंक लिखिए, 1 कितना हो गया 5, ठीक है। 113 में 13 जोड़िए कितना हो जाएगा 126, 126 + 1 कितना हो जाएगा 127। इस तरह से नहीं समझ में आता देखिए यहाँ लिखिए 12 का स्क्वायर कीजिएगा 169, 169 के 69 लिखिए, 5 कितना गया 1, उसको मन में रखिए 113 और जोड़ 100 से जितना अधिक था 100 से अधिक कितना 13 प्लस हासिल कितना था 1, तो 113 + 13 126 और प्लस 1 127, वही कितना है 69, यही आंसर हो गया, ठीक है। इसे 114
114 का स्क्वायर कीजिए, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है 96 हो गया। पैंचा कितना 1, 114 प्लस 14, यानी कि इसे लिखिए समझिए, 114 प्लस 14 और प्लस पैंचा कितना था 1, 14 14 28 और 1 29, 129 और कितना है 96, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट इस लिख के आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, डायरेक्ट अपना मन में भी जोड़िएगा। 114 है, जितना अधिक है, अधिक कितना है 14 है, तो 114 प्लस 14 कितना हो गया 128 है। एक पैंचा कितना बच रहा है वो जोड़ना है, तो एक पैंचा था तो एक कितना हो गया 128 और 1 29, इन कितना हो गया 129 96, इसका स्क्वायर हो गया। 115 का देख लीजिए, 15 का स्क्वायर कीजिए 225, 225 में 25 लिखिए। अब देखिए 115 और प्लस का अधिक कितना 15, तो 115 और 15 कितना हो जाएगा 130, इसमें बचा है कितना 225 था, यानी कि पैंचा 2 बचा, तो 130 प्लस 2 कितना हो गया 132, आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? 100 के आधार मान के जितना बचेगा उसका पहले स्क्वायर, बच गया कितना 15, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, 25 में 2 क्लास लिखिए 25, पैंचा कितना बचा 2, 115 में जो अधिक है जोड़िए, कितना 100 से कितना अधिक है 15, तो 115 प्लस 15 कितना हो गया 130, जो पैंचा है वो जोड़िए, पैंचा कितना था 2, 130 प्लस 2 कितना हो गया 132, 132 25, आपका इसका स्क्वायर हो गया। अब देखिए लास्ट में 2 अंक का स्क्वायर कराना जरूरी है, नहीं रहेगा 0 लगा के लिखिए। इसे आप देख लीजिए 101 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 अंक लिखना नहीं है 0 कीजिए, ठीक है। 100 101 और जोड़ जो अधिक है, अधिक कितना है 1, तो 101 और 1 कितना हो गया 102, इसमें पैंचा नहीं था इसलिए पैंचा जुटा नहीं, पैंचा जिसमें रहेगा पैंचा जुटेगा। अब देखिए 102 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक है पहले 0 लगा दीजिए, 102 और प्लस 2 कितना हो गया 104, 103 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, पैंचा नहीं है मतलब 2 अंक नहीं है 0 लगाइए, 103 प्लस 3 कितना हो गया 106, 104, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है पूरा पूरी 16 2 अंक आ गया, पैंचा नहीं बचा। 104 प्लस 4 कितना हो जाएगा 108, 105, समझिएगा जब पैंचा रहेगा 2 अंक लिखने के बाद पैंचा इसमें जुटेगा, पैंचा नहीं रहेगा नहीं होगा। अगर स्क्वायर में लास्ट में 1 अंक ही आता है स्क्वायर करने के बाद तो उसके साथ पहले 0 लगा दीजिएगा। 5 का स्क्वायर 25, पैंचा नहीं बचा, 105 प्लस 5 कितना हो गया 110, 109 का देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 109 प्लस 9 कितना हो जाएगा 118, 115 का देख लीजिए, शायद 115 का बता दिए हैं, 15 के 225, 225 में लास्ट 2 अंक लिखिए 25, पैंचा कितना बचा 2, 115 प्लस 115 में 15 जोड़िए कितना जाएगा 130, 130 में पैंचा 2 तो 132 बता दिए थे। इसी प्रकार से यहाँ आपको दर्शा दिए, जिसमें पैंचा नहीं बचेगा उसमें पैंचा कोई जरूरी नहीं है। पहले यहाँ देखिए लास्ट अंक के 100 से जितना अधिक अंक है उसका स्क्वायर करना है, तो 100 से अधिक अंक कितना है 1, 1 का स्क्वायर किए तो 1, यानी कि 1 ही अंक आया। इसको 2 अंक बनाने के लिए पहले 0 लगा दीजिए, लास्ट में 2 अंक लिखना जरूरी है। 0 1 हो गया, 101 में 100 से ज़्यादा कितना है 1, तो 101 प्लस 1 बराबर 102। जितना 100 से अधिक रहेगा मूल संख्या में उतना जोड़ के लिखना है। 102 102 लास्ट में देखिए 100 से अधिक कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक है तो 0 लगा दीजिए, फिर 102 मूल संख्या में 2 जोड़ दीजिए तो 104। उसी प्रकार से करते जाइए, पैंचा नहीं बचेगा। यहाँ देखिए 116 104 में 100 से अधिक कितना है 4, 4 का स्क्वायर कीजिए कितना है 16, यहाँ 2 अंक आ गया इसलिए 0 का जरूरी नहीं है, लेकिन पैंचा नहीं बचा। अब 104 और प्लस 4 कितना हो गया 8। उसी प्रकार अब यहाँ देखिए 115 में 15 का स्क्वायर कीजिएगा 225, 225 में 2 अंक ही लिखना है, कितना आ गया 25, पैंचा कितना बचा 2। अब देखिए 115 और 100 से अधिक कितना 15, तो 115 प्लस 15 130, पैंचा कितना बचा था 2, तो 130 प्लस 2 कितना हो गया 132। एक और देख लीजिए 116 का स्क्वायर बराबर
16 का स्क्वायर कितना होगा 256, 256 में लास्ट 2 56, पैंचा कितना बचा 2, 116 100 से कितना दिखा 16, तो 116 प्लस 16 कितना हो गया 132, 32 और 55 2 तो कितना हो गया 134। ठीक है, इसी प्रकार से आपका निकालते जाइए। अब यहाँ पे देखिए 100 का आधार मान के बना रहे हैं। ठीक है, तो जो अधिक है उसका स्क्वायर करके लिख रहे हैं लास्ट में, और जितना अधिक है उतना मूल संख्या में जोड़ रहे हैं, है ना। जितना अधिक है, एक अधिक है, एक का स्क्वायर करके लिखें 2 अंक बना के। जितना अधिक है मूल संख्या में उतना जोड़ रहे हैं। 100 से 1 अधिक है तो मूल संख्या में 101 में 1 जोड़ रहे हैं तो 102। इससे देखिए टोटल वही है। जितना अधिक है, अधिक कितना है 5, 5 का स्क्वायर किए 25। जितना अधिक है मूल संख्या में जोड़िए, 105 में 5 अधिक है 5 जोड़े तो 110। उसी प्रकार से अगर 100 से संख्या कम रहे तो उसको भी 100 आधार मान के कैसे बनाएं वो अब देखिए। एकदम सेम प्रोसेस है, यहाँ जोड़ रहे हैं वहाँ घटाना होगा। जितना 100 से कम रहेगा लास्ट में उसका स्क्वायर करना होगा और फिर 100 में से घटा के लिखना होगा, मूल संख्या में से घटा के लिखना होगा। ठीक है, अब देख लीजिए जैसे 92 का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा 100 से कितना कम है, नहीं समझ में आता है लिखिए। 100 से कितना कम है 8 कम, 8 का स्क्वायर कीजिए कितना हो गया 64। 2 अंक है, 0 लगाने को जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्या है मूल संख्या में से जितना कम हो उतना घटाइए। मूल संख्या कितना है 92, कम कितना है 8, 92 में से 8 घटाइए 84। इसका आंसर कितना हो गया इतना। यार देखिए 95 का स्क्वायर, 100 से कम कितना है 5। इसी तरह से करके देखिएगा, जैसे 100 से कम कितना था 8, 100 से कम कितना है 5 नहीं है, तो ऐसे करके देख लीजिए। समझने के लिए आपको बता रहे हैं, चाहे अपना दिमाग में भी कर सकते हैं माइंड कैलकुलेशन। 100 से कम कितना है 5, 5 का स्क्वायर कीजिए 25। अब मूल संख्या में से जितना कम हो उतना घटाइए। कम कितना है 5, 95 में से 5 घटाइएगा 90। इसका आंसर, इसका स्क्वायर 90 25 होगा 95 का। 89 का देखिए, 89 का स्क्वायर, 100 से कम कितना है 11, नहीं विश्वास है देख लीजिए। 100 माइनस 11 बराबर 89। जब 11 कम है तो 11 का स्क्वायर कीजिए कितना है 121। 121 3 अंक आ गया, 2 अंक लिखना है, 2 अंक लिखें। पैंचा कितना बचा 1, पैंचा 1 बचा। अब देखिए मूल संख्या में से जितना कम हो उतना घटाइए। 89 में से 11 घटाइए, 11 का स्क्वायर 121, पैंचा बचा 1। मूल संख्या में से 11 घटाइए, 89 में से 11 घटा के जो पैंचा बचेगा उसको जोड़ दीजिए। यहाँ पे एक बार समझा दे रहे देखिए, 89 माइनस 11 प्लस पैंचा कितना बचा 1, इसको जोड़ दीजिए। 89 माइनस 11 कीजिएगा तो 78 आएगा प्लस 1, यानी कि 79। और कितना था 21, यहाँ जाएगा 79 21। समझ रहे हैं। जब 100 से कम संख्या है तो 100 का आधार मान के जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, 2 अंक लिखिए, जो पैंचा बचेगा अंक में ट्रांसफर कीजिए। मूल संख्या में से जितना कम हो उतना घटाइए और जो पैंचा बचा उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, 11 कम था, 11 का स्क्वायर 121, 121 में 21 लिखें, 1 पैंचा बचा 1। 89 में से 11 घटाया कितना बचा 78, पैंचा 1 था, 1 जोड़े कितना हो जाएगा 79, 79 इसका उत्तर। अब देखिए 88 का करके दिखाते हैं। 88 का कम कितना है 100 माइनस 12 बराबर 88, यानी कि 12। 12 का स्क्वायर 144, 144 में 44 लिखिए, 2 अंक, 1 पैंचा है। ठीक है, मूल संख्या में से जितना कम हो उतना घटाइए। कम कितना है 12, 88 में से 12 घटाइए। 88 में से 12 गया कितना बचेगा 88 में से 10 गया 78, 78 में 2 76, यानी कि 88 में 12 गया 76 और 1 पैंचा है 76 में 77। ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 88 माइनस कम जो है 12 और प्लस कितना हो जाएगा 1 पैंचा, अभी लास्ट वाला 44। यही कैलकुलेशन है। जितना कम है उसका स्क्वायर करके 2 अंक लिखिए। पैंचा जो है पैंचा रख लीजिए मन में। मूल संख्या में से जितना कम हो उतना घटाइए प्लस पैंचा जोड़ दीजिए बस। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 50 के आसपास में कोई संख्या है उसका वर्ग निकालने का तरीका। 50 के आसपास में
50 के आसपास की संख्या के वर्ग निकालने का तरीका, 50 से जितना ज़्यादा या कम होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद मूल संख्या में से 50 से जितना ज़्यादा होगा उतना जोड़ दीजिए, और जो पैंचा होगा उसको भी जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। इस प्रकार से होगा 50 से जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर प्लस मूल संख्या, यानी कि मूल संख्या में 50 से जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, और उसके बाद जो पैंचा बचता है तो पैंचा जोड़ दीजिए। इससे आपका एग्जाम्पल में देख लीजिए, अगर आप देखते हैं 67 का स्क्वायर, 50 से ज़्यादा कितना है 50 प्लस आई थिंक 17, ठीक है। 17 का स्क्वायर कीजिए 289, 2 अंक लिखिए, पैंचा कितना बचा 2। तब देखिए मूल अंक कितना था 67 प्लस ज़्यादा कितना है 17/2। अब ये जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको मैं +1 कीजिएगा, ठीक है। तो 7 7 14, 6 1 7 1 8, 84 और /2 42, और यहाँ +1 है तो 42 1 43, और ऊपर में कितना था 89, 89 हो जाएगा 43 89। कैलकुलेशन कहीं पर गलत हो रहा है क्या, सॉरी देखिए यहाँ पे 2 पैंचा है, 2 टूटेगा, ठीक है। 44 हो जाएगा, 44 89। इसी प्रकार से देखिए 68 का स्क्वायर, 50 से जितना अधिक कितना है 18, 18 का स्क्वायर 300, 18 का स्क्वायर 324, 24 लास्ट में लिखिए, पैंचा कितना है 3। अब देखिए मूल संख्या में जितना अधिक उतना जोड़िए, 68 अधिक कितना 18/2 प्लस जो पैंचा है 3, 68 कितना है 8 8 16 84 ले 6 1 7 8, 86/2, 4 दूनी 8, 2 3 6 43 और प्लस 3, यानी 43 से 3 कितना हो गया 46, और ये कितना है 24, यहाँ उतरेगा 24, यानी कि 46 24। ये आपको समझा रहा है कैलकुलेशन करके, आपको समझने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए 65 का अधिक कितना 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, 225 को 25 लिखे 2 मान लीजिए, 2 माइंड में रख लीजिए पैंचा। आप 65 में 15 जोड़िए, 65 और 10 75 और 5 80, 80/2 कितना हो गया 40, और 40 में पैंचा कितना था 2, कितना हो गया 42। कैलकुलेशन ठीक है, 65 15, हाँ ठीक है। इसी तरह का आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 63 लीजिए, अधिक कितना 13, 13 का स्क्वायर 69, पैंचा कितना है 1, 63 प्लस 13 जो अधिक है उसको जोड़िए मूल संख्या में, 63 प्लस 13 कितना हो गया 63 और 10 73 और 3 76, 76 में 2 से भागा दीजिएगा, तो 76 में 2 से भागा दीजिए, 38 दूनी 76, और पैंचा कितना है 1, 38 और 39। अब उसी प्रकार से 50 से जितना काम होगा सेम अप्लाई होगा, उसमें प्लस जोड़ने की जगह पे घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए 45 का स्क्वायर कम कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 2 अंक हो गया, 2 अंक अगर नहीं होता तो 0 लगाना पड़ता। आप देखिए 45 कम कितना है 5, 45 में से 5 घटाया कितना हो गया 40, 40 में 2 से भागा दीजिएगा कितना होगा, पर कर देते हैं 45 - 5/2, और पैंचा कुछ है नहीं तो जुटेगा नहीं, 45 में से 5 गया 40, 40/2 कितना हो गया 20, 20 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ कर देते हैं 48 के भी करके दिखा देते हैं, जिसमें 2 अंक नहीं आता। कम कितना है 2, 2 का स्क्वायर किया कितना आ जाएगा 4, 2 अंक नहीं है तो इसको 0 बैठा दीजिए, 2 अंक नहीं आता। अब 48 में जितना काम है उतना घटाइए, 48 - 2 तो कितना हो गया 46, 46 में 2 से भागा दीजिए कितना हो जाएगा 23, ठीक है। 38 का स्क्वायर करिए 38, कम कितना है 12, 12 का स्क्वायर कीजिए 144, 144 में 2 अंक लिखिए 44, 2 अंक ही लिखना है।
और जितना कम है उतना घटाइए मूल संख्या में से। 38 में से 12 घटा दीजिए, 38 में से 10 घटाइएगा, 28 में से 2 घटाइएगा, 26, 26 बटा 2 13, और 13 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 14। ठीक है, मूल संख्या में से जितना कम है 50 का आधार मान से चलेगा, तो 50 के आधार से जितना कम है उतना घटाइए, उसको 2 से भाग दीजिए, और जो पैंचा उसको जोड़ दीजिए। ये 3-4 स्टेप है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, बेस मूल रूप से 100 ही है, बेस 100 लेके चलिएगा तो आपको जो भी रहेगा उसमें मल्टीपल में अगर 50 को बेस कीजिएगा तो मूल संख्या प्लस जो भी कम बेसी रहेगा उसको जोड़ घटाव करके 1/2 से भाग देना होगा। अगर 150 कीजिएगा तो 1.5 से गुना भाग करना होगा, 1.5 यानी कि 3/2 गुना करना होगा। अगर 200 लेके चलिएगा तो उसमें 200 गुना करना होगा। 300 लेके 300 है तो उसमें 300 गुना करना होगा। एग्जाम्पल से आप एक बार समझाते हैं आपको। 100 वाला देख लीजिए, 50 वाला देख ही लिए, आपको 200 वाला दिखाते हैं। जैसे 217, 200 से अधिक कितना है 17, 17 का स्क्वायर कीजिए कितना आ जाएगा 289, 89 के लिखिए 2, पैंचा के 89 के 89 लिखिए 289 के पैंचा कितना हो गया 2। अब 217 में 17 जोड़िए तो कितना होगा 217 + 17 कितना हो गया 234, 234 हुआ ना। अब 234 में इसको 200 गुना कीजिए और पहला जो पैंचा उसको जोड़िए। 234 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 + 2 कितना हो गया 8 तो 10 के 0 हाथ से लेंगे 6 1 7 और 2 और ये 89 था, यहाँ 89 था, 270 89। ओह सॉरी 400 ना 2 दूनी 4 यहाँ 470 89। ठीक है, समझ रहे हैं। एक बार आप 200 पर लेकर दिखा दे रहे हैं। आप लेके चलिए 215, कितना देगा 15, 15 का स्क्वायर कीजिए 225, 25 यहाँ लिख दीजिए, पैंचा ले लीजिए। ठीक है, अब 200 अधिक कितना 15, 200 अब 215 + 15 कितना हो गया 230, 230 में 200 गुना कीजिए, 230 में गुना कीजिएगा 460, 460 और प्लस ही कितना है 462। नहीं है, कैलकुलेशन लंबा करके देख लीजिए। 15 का स्क्वायर 225, 25 में लिख दीजिए यहाँ 2 पैसा। अब 215 + 15 और 2 हो गया गुना में और प्लस ही 2 यहाँ आ जाएगा तो ये कितना हो गया 230 हो जाएगा। 230 में 200 गुना करेगा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 60, 460 + 2 बराबर 462 और ये 25 है जो यहाँ आ जाएगा 25। समझ रहे हैं। इसी प्रकार से 300 में चलिएगा तो 315 एक लेके चलते हैं। 15 का स्क्वायर कीजिए 225, 25 हो गया, 2 हो गया आपका पैंचा। हाँ से आप देखिए 300 से अधिक कितना है 15, तो जो अधिक रहेगा मूल संख्या में जोड़ना है। अगर ज़्यादा वाला है तो कम वाला रहेगा तो घटाना होगा। 315 और 15 तो कितना हो गया 330, 330 यहाँ 100 से कितना गुना है 3, 100 से 3 गुना करके गया है तो 330 में 3 से गुना कीजिएगा तो 3 कितना हो जाएगा 990, 990 और +2 तो 992 25। लंबा एक बार करते देख लीजिए, समझ लीजिएगा। 15 के 25 80 2, अब देखिए 315 + 15, 100 से कितना गुना है 300 मल्टीपल अथी बेस मान है तो 3 गुना और प्लस पैंचा कितना है 2 तो 315 15 330, 330 गुने 3, 3 3 9 0, 3 3 9, 990 + 2 992 और ऊपर कितना था 25। ठीक है, इसी प्रकार से जिनके 100 अब 100 बेस के हम बता दिए हैं। अब जितना से रहेगा 525 रहेगा, 500 के बेस मान लीजिए, तो 500 के बेस मान को उसको बनाइए और इस तरह का जो रहेगा उसको 5 से गुना कर दीजिएगा। उसके बाद में हासिल जोड़िएगा। नोट में लिखिएगा, थोड़ा सा नोट देख लीजिए।
किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंक 5 है तो वह पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब दहाई का अंक 2 होगा। किसी संख्या का अंतिम या इकाई का अंक 5 है तो अपूर्ण वर्ग तभी हो सकता है वह संख्या जब उस संख्या का दहाई का अंक 2 होगा। दूसरा में किसी संख्या का इकाई यानी अंतिम अंक जीरो यानी 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब वह जोड़ा यानी पेयर में हो। जैसे इसमें कुछ संख्या ले लीजिएगा एक्स वाई जेड टी और लास्ट में 5 है तो पूर्ण वर्ग तभी होगा जब दहाई का अंक पर 2। उसी प्रकार से इसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह तभी पूर्ण होगा। संख्या पे ले लो वाई एक्स जेड टी पी कुछ भी ले लीजिए, लास्ट में अगर 0 है तो वर्ग तभी होगा जब साथ में और 0 होगा, यानी कि लास्ट में 2 0 होगा तब। जैसे देख लीजिए 100 का वर्गमूल 10 होता है और ये देखिए 10 का वर्गमूल निकाल के कहेगा नहीं होगा, जब भी होगा जोड़ा में होगा। 1000 का वर्गमूल नहीं होगा, जब 4 0 रहेगा जोड़ा में तभी वर्गमूल होगा। 10,000 का 100 इसी प्रकार से। अब देखिए एक देखिए वर्ग पहचानने का आसान तरीका। वर्ग पहचानने का आसान तरीका, वर्ग का जो अंतिम 2 अंक होगा, वर्ग का अंतिम 2 अंक जो 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक होगा। किसी भी संख्या का वर्ग अगर होगा तो उसका अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक के वर्ग के अंतिम 2 अंक के बराबर होगा, 2 अंक उसमें शामिल होगा। इसलिए 1 से 24 तक के आप वर्ग याद रखिए। जैसे देखिए 525 एग्जाम्पल में 525, इसको अगर याद करना है अति इसको अगर देखना है कि वर्ग है कि नहीं है तो अंतिम 2 अंक देख लीजिए। 1 से 24 तक देखिए 5 का स्क्वायर, ठीक है। 216 अंतिम 2 अंक देखिए कितना है, 4 का स्क्वायर है। 5625 अंतिम 2 अंक देखिए 5 का स्क्वायर है। 34 92 81 अंतिम 2 अंक देखिए 9 का स्क्वायर है। इस प्रकार से आप जब दिया रहेगा कि वर्ग है कि नहीं है उसका अगर छांटना है तो इस प्रकार से भी छांट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ऐसे अंक हैं जिसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट समान आता है, यूनिट डिजिट समान आता है। कुछ अंक जिसका स्क्वायर करने यानी वर्ग करने पर यूनिट
डिजिट यानी इकाई का अंक समान होता है किनका किनका आपस में। ठीक है, देखिए 1 और 9 के देख लीजिए। 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 9 का स्क्वायर कीजिएगा 81 यानी कि यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, 2 8 दीजिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट डिजिट कितना है 2 4। 8 का स्क्वायर कीजिएगा 8 8 64, इकाई का अंक कितना ही आएगा 4। अब देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 आएगा, 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ अंक देखिए 2 3 7 8, 2 3 7 8 ऐसी अंक है, ऐसी अंक है जो किसी संख्या को स्क्वायर करने पर नहीं, इसे स्क्वायर करने पर इकाई के स्थान पर नहीं आता है। 2 3 7 8 अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर इसमें से कोई भी एक संख्या अगर रहे तो समझिए कि आपका संख्या स्क्वायर नहीं है, यानी वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे आप कुछ भी ले लीजिए 622, लंबी संख्या रहेगी उसमें देखने को नहीं, छोटा है आपको पता लग जाएगा। लंबी संख्या रहेगी तो उसमें लास्ट संख्या के देखिए, इसमें से कोई एक शामिल है तो स्क्वायर नहीं होगा, 2 है नहीं होगा। मतलब किसी भी संख्या के अगर लास्ट अंक 2 3 7 8 अगर आ गया तो संख्या वर्ग नहीं होगा, कंफर्म है। तो इसको इस तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, याद कीजिएगा, और थोड़ा आगे वीडियो इसका स्क्वायर बना के देंगे। स्टडी विल ऑफिशियल चैनल देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा वीडियो बताइए। थैंक यू।